हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग भारतीय संविधान सभा, ये आज हमारा चैप्टर रहेगा भारतीय संविधान सभा, जो कि भारतीय संविधान का एक भाग है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए ध्यान से देखिए। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। तो आपके सबसे पहला सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। और कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो ये 3 सदस्यीय एक कमेटी थी, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने रखा था। स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार रखा था 1924 में। भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। जुलाई 1946 में हुए चुनाव में 208 कांग्रेस को वोट मिला, 73 मुस्लिम लीग को वोट मिला और 15 अन्य दलों को वोट मिला। 9 दिसंबर 1946 बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर को ही मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया संविधान सभा की प्रथम बैठक, और उसने बोला कि नहीं, मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए। नेक्स्ट है, प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। 10 लाख वाले क्षेत्रों को 10 लाख जहां जिस क्षेत्र की आबादी होती थी, उस पर एक संसद का प्रावधान किया गया था। संसद प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों के आधार पर विभाजित किया गया। ये थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष देखेंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, आजकल ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें पहला था मौलिक अधिकार उप समिति,
मौलिक अधिकार समिति के तो एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदुलई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AB ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम माने ये एरिया होगा, ये एरिया पाकिस्तान के लिए चला गया था। इस कारण से आपको पता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, बाईं ओर पश्चिम और दाईं ओर पूरब होता है। तो उत्तर पश्चिम जो फ्रंटियर था वो पाकिस्तान में चला गया, इस कारण से इसका कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया, वह क्षेत्र ही पाकिस्तान को चला गया। भारतीय संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय 1946 में सामुदायिक आधारित प्रतिनिधित्व की संख्या दी गई है। हिंदू 163 थे, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियाँ 6, सिख 4, एंग्लो इंडियंस 3 और पारसी 3, कुल 296 लोग थे। संविधान की पहली महिला सदस्य, संविधान सभा की महिला सदस्य और निर्वाचित क्षेत्र याद रखिएगा। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास, एनी मैस्करीन त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत, ये एक मुस्लिम थी, दक्षयानी बेलियादुन मद्रास, जी दुर्गाबाई मद्रास, हंसा मेहता बॉम्बे, कमला चौधरी संयुक्त राज्य और लीला रे पश्चिम बंगाल। मालती चौधरी उड़ीसा, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत, रेणुका रे पश्चिम बंगाल, सरोजनी नायडू बिहार, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बारार, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। ये 15 महिलाएं थी जो भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्य थी। इनका निर्वाचित क्षेत्र भी दिया हुआ है, आप लोग एक बार आराम से देख लीजिएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी 25 जनवरी 1947 एवं दूसरे उपाध्यक्ष BT कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए। यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। उसी समय 2 उपाध्यक्ष बनाने का भी विचार संविधान सभा ने लिया। तो पहले HC मुखर्जी बने और दूसरे VT राम कृष्णामाचारी बने। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उस उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा, उसी से संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक उप समितियाँ बनाई। वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। बोले प्रारूप समिति के और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ शक्ति समिति का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, BL मित्र के स्थान पर DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। संविधान सभा ने अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन
संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। इन्हें भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति ने अपने प्रारूप तैयार करने में 6 माह से कम समय लिया और इसके दौरान 141 बैठक हुई। प्रारूप समिति की 141 बैठक हुई, 6 माह से भी कम समय लिया। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए दिए गए। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 के हिसाब से इस प्रकार है। मंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के ये मंत्री थे, यानी कि इनका विभाग ये था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्य खनन एवं बंदरगाह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्यों में लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। I चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल राव नस्तर संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि बंगाल SCF चीफ थे। गजांतर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी के से प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। जब संविधान सभा पारित हो गया तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध का विभाग उनको मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुनः गृह मंत्री बने। सूचना व प्रसारण मंत्री बने। राज्यों के मामले वो ही देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया इनको। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री बने। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी। CH भाभा वाणिज्य मंत्री बने। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। RK षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। VN गडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव BP मेनन थे। BP मेनन तो पूछता है कि रियासतों का एकीकरण में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन का। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब कुल
22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तब उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में यह 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रस्तावित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, यानी कि पहली बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन किया? संविधान सभा किया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ कार्य देखिए। संविधान सभा ने 4-5 महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये भी कार्य संविधान सभा ने ही किया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। हाथी को प्रतीक के रूप में। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट डे हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्ताव देखेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। कल हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आपको अभी बताया हमने, 9 दिसंबर 1946। इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर दिया गया? उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्यों? क्योंकि वो वरिष्ठतम सदस्य थे। देखिए दिया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये याद रखिए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है अलग अलग एग्जाम्स में। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया निर्विरोध। और फिर 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा का कार्यक्रम चालू हो गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, बताइए। पहला ऑप्शन है आपके पास, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह एक शुभ दिन था। यह उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक लग रहा है, ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस कारण से 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया भारत। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कह रहे कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अभी हमने देखा है इस क्वेश्चन को। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान दिवस, जाहिर सी बात है 26 नवंबर होगा। भारतीय संविधान दिवस क्या होगा? 26 नवंबर, क्योंकि उसी दिन अपनाया गया। संविधान सभा के प्रमुख समितियां को हम लोग देखें। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि N गोपालास्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सभी लोग DP खेतान, BL मित्र के स्थान पर आए थे। ये सभी लोग आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? संविधान सभा की व्यापार समिति के लिए कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, व्यापार समिति कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। चलिए नेक्स्ट स्रोत है, हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हम में इम्प्रूवमेंट होगा और मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। धन्यवाद आज के लिए।